friends, welcome to my channel Career and Exam Information. Myself is Lalita. ग्रेजुएशन के बाद हम में से कई स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, अब आगे किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए, आपको किस फील्ड में अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन I have a lot of problem. There were many confusion and a lot of thoughts in my mind. What I should do now and in which field. ऐसे ही न जाने कितने क्वेश्चंस दिमाग को हर वक्त कंफ्यूज करते थे और ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी, अगर आप डिग्री, डिप्लोमा या किसी अदर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने डिग्री और डिप्लोमा में लाइक बीएड और बीटीसी को जिसे डीएलएड के नाम से अब जाना जाता है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। और आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ बात करने वाले हैं वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक एमए, एमकॉम या एमएससी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज स्पेशली एमएससी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी से करते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करते हैं तो एमएससी में आपका क्या करियर हो सकता है, कैसे जॉब चांस है यहाँ पर, आप क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड में, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एमएससी के बारे में जान लेते हैं कि एमएससी क्या है और फिर उसके बाद क्या जॉब चांस है इस फील्ड में, वो सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को सुनने के बाद विदाउट कंफ्यूजन आप इंश्योर करिए कि आप क्या करना चाहते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर एमएससी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो मास्टर ऑफ साइंस इसका फुल फॉर्म है। और अगर इस कोर्स की अवधि की यानी कि टाइम पीरियड की बात की सो एमएससी कोर्स आपका 2 साल का होता है। आप इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल है। 2 साल में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है जो एमएससी करने से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉलेज चॉइस की, आपको किस कॉलेज में पढ़ना चाहिए, आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें से कई लोगों के मन में है कि एमएससी करनी है, कहीं से भी साइट से कर लेंगे या किसी भी कॉलेज से एमएससी प्राइवेट या सरकारी कर लेंगे, लेकिन नहीं, किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ऐसी एमएससी नहीं कर लेनी। आपको एमएससी एक स्पेशल जगह से, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है ताकि आपका करियर काफ़ी अच्छा हो आगे जाके। जैसे कि कई एग्ज़ाम्स होते हैं, आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दीजिए, जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको अच्छे कॉलेज एमएससी के लिए दिए जाते हैं। वो रिसर्चर कॉलेज होते हैं, आप वहाँ पे रिसर्च करते हैं और आप एक हाई लेवल के प्रोफेसर बनते हैं वहाँ पे। और साथ ही कई यूनिवर्सिटी जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं एमएससी के लिए बीएचयू यूनिवर्सिटी से और डीयू यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसी कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो एमएससी कराती हैं, आप वहाँ से अप्लाई करिए तो आपका एक अलग प्रोफेशन होता है अब, और आपको साथ ही साथ एक अलग नॉलेज होता है और वही नॉलेज आपका काम आता है आगे एग्ज़ाम को क्रॉस कराने के लिए। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनसे आप जॉब पाते हैं, उन एग्ज़ाम को तभी आप क्वालिफाई कर पाते हैं जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होता है। तो ज़रूरी है कि आप एमएससी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए क्या जॉब फील्ड होते हैं। उन जॉब फील्ड्स के बारे में जानते हैं ताकि आपको, आपके पास पूरा नॉलेज हो एमएससी का और उसकी जॉब फील्ड्स का, ताकि आप सही सूझबूझ के साथ एमएससी के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे उस करियर में प्रोग्रेस करें और सक्सेस हों। सो फ्रेंड्स, अगर आपने एमएससी मैथ से की है तो आपके लिए कई जॉब फील्ड्स जैसे कि आप पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज, एसबीएसएनएल, वेल एंड एनटीपीसी जैसी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपका पैकेज, आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एक अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ से मिल जाती है। सो आप इन कंपनीज में जॉब के लिए एमएससी के बाद अप्लाई करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप एमएससी मैथ्स के साथ आप एनालिस्ट के पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक रीजनल एनालिस्ट, नेशनल एनालिस्ट,
हाउसिंग एनालिस्ट और साथ ही साथ रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एमएससी के बाद यहाँ पे कई ऐसी जॉब है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इनका सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एमएससी में केमिस्ट्री है तो आपके लिए और ज़्यादा जॉब चांस यहाँ पे निखर कर आते हैं, क्योंकि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ऐसा होता है कि रिसर्च संस्थानों में जो केमिस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और साथ ही कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे केमिस्ट्री प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है रिसर्च के लिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इसरो में, डीआरडीओ में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इन रिसर्च सेंटर में आपको जॉब मिल भी जाती है। साथ ही एमएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनियों में भी अपने हाथ आजमा सकते हैं, जैसे कि आपका भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ एनटीपीसी पेट्रोलियम क्षेत्र की ये प्रमुख कंपनी। आप यहाँ पे भी एमएससी के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप शिक्षण संस्थानों में या शिक्षण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करने के बाद आप शिक्षण संस्थानों में जा सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, उस्मानिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूलों में भी नौकरी के अवसर हैं आपके लिए, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल और राज्य स्तर के स्कूल भी शामिल। सो फ्रेंड्स, हम जिन क्वालिफाई एग्जाम्स की बात कर रहे हैं उनमें यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर नेट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जिसका आयोजन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी ये एग्ज़ाम अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, एमएससी के बाद नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला एग्ज़ाम है वो सेट का है, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी नेट की तर्ज पर यह एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम में आपके 19 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 3 पेपर होते हैं आपके, जिसमें से जो आपका पहला और दूसरा पेपर होता है उसमें जनरल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40% आपके जो मार्क्स है वो होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हो। जो आपका तीसरा पेपर है उसमें आपको जनरल के लिए अनिवार्य होता है कि कम से कम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। साथ ही जो आरक्षित कैटेगरी में आते हैं उनके लिए पहले और दूसरे पेपर को जो क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स आपके होने चाहिए और तीसरे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। सो अगला जो एग्ज़ाम है वो CSIR एग्ज़ाम है। CSIR यूजीसी नेट भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इन दोनों एग्ज़ामों में यानी यूजीसी नेट और CSIR यूजीसी नेट के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो आपका यूजीसी नेट है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण करने और लेक्चरर के लिए योग्यता जांचने के लिए किया जाता है। साथ ही यूजीसी नेट का आयोजन अन्य विषय जैसे कि आर्ट्स, सोशल साइंस और कॉमर्स आदि के लिए होता है, लेकिन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR यूजीसी नेट का आयोजन साइंस, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सहित साइंस स्ट्रीम के सभी विषयों के लिए होता है। सो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। सो जो भी एमएससी से रिलेटिव जानकारी थी, अगर आप एमएससी मैथ्स या केमिस्ट्री या अदरवाइज साइंस सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो जो भी फुल डिटेल्स थी मैंने इस वीडियो पे दे दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर बता सकते हैं और मुझसे अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।